श्रीकांत यादव आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th की आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 दिया है, यदि a बराबर एक आव्यूह दे दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम a² का मान निकाल लेंगे और a³ का मान निकालेंगे। फिर उन मानों को इसमें रख के पूरा जब हल कर देंगे तो 0 आ जाएगा उसका मान। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले a² का मान ज्ञात कर लेते हैं। a² बराबर a² को हम लिख सकते हैं a गुणे a बराबर, अब a का मान यहाँ पे दिया तो दोनों जगह हम a का मान रख देंगे। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले जो पहली वाली पंक्ति है उस पहली पंक्ति का गुणा एक बार पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो चलिए गुणा करते हैं। 1 का गुणा जब 1 में कर दें कितना हो जाएगा 1, फिर 0 का गुणा जब 0 में कर दें कितना हो जाएगा 0, और 2 का गुणा जब 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा जब 0 में कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 का गुणा जब 2 में कर देंगे 0, 2 का गुणा जब 0 में कर देंगे कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद इस पहली वाली पंक्ति का गुणा जो है तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा जब 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 2, 0 का गुणा जब 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 0, 2 का गुणा जब 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति का गुणा जो है पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, इसी क्रम में हमें करना है। तो जब 0 का गुणा 1 में कर देंगे 0, 2 का गुणा 0 में कर देंगे 0, 1 का गुणा 2 में कर देंगे 2। अब उसके बाद इसका गुणा जो है दूसरे वाले स्तंभ में हमें करना है। तो 0 का गुणा 0 में कर देंगे 0, 2 का गुणा 2 में कर देंगे 4, 1 का गुणा 0 में कर देंगे 0। अब उसके बाद इसका गुणा जो तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे, जब तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो 0 का गुणा जब 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 का गुणा जब 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 2, 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब उसके बाद जो तीसरी वाली पंक्ति है उसका भी गुणा हमें इसी क्रम में करना है, एक बार पहले स्तंभ में, एक बार दूसरे स्तंभ में और एक बार तीसरे स्तंभ में। तो चलिए गुणा करते हैं। जब 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, 0 का गुणा 0 में कर देंगे 0, 3 का गुणा 2 में कर देंगे 6। अब 2 का गुणा जो 0 में कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 में कर देंगे 2, और 3 का गुणा जब 0 में कर देंगे तो 0। अब उसके बाद इसका गुणा जो तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे, जब तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4, 0 का गुणा 1 में कर देंगे 0, 3 का गुणा 3 में कर देंगे 9। जितना हम गुणा करते हैं, जैसे पंक्ति का गुणा जब स्तंभ में करते हैं तो गुणा करने के बाद जितना मान हमें प्राप्त होता है उस मान को इस तरीके से प्लस प्लस करके लिख देते हैं, उसको हमें जोड़ना रहता है। अब इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 4 1 कितना हो जाएगा 5, और ये टोटल कितना हो जाएगा 0, 6 2 8 2 4 5 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 6 और 2 8 0 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब उसके बाद हम a³ का मान ज्ञात कर लेंगे। a³ बराबर लिख सकते a² गुणे a। अब यहाँ पे a² का मान रख देंगे। a² का मान कितना 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब उसके बाद जो a का मान रख देंगे। a का मान कितना 1 0 2 0 2 1
2 0 3। अब इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो पहली वाली पंक्ति का गुणा एक बार पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो जब 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो जगह 5, 0 का गुणा 0 में हो जाएगा 0, 8 का गुणा 2 में हो जाएगा 16। अब उसके बाद दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो 5 का गुणा जब 0 में कर देंगे कितना हो जाएगा 0, 0 का गुणा 2 में कर देंगे 0, 8 का गुणा 0 में कर देंगे 0। अब उसके बाद जो इसका गुणा तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे। जब तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 का गुणा जब 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 10, 0 का गुणा 1 में कर देंगे 0, 8 का गुणा 3 में कर देंगे 8 तरीके 24। अब उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इसी क्रम में करना है, एक बार पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो जब दूसरी वाली पंक्ति का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, 4 का गुणा 0 में हो जाएगा 0, 5 का गुणा 2 में हो जाएगा 10। अब उसके बाद दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे। जब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 का गुणा जो है 0 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 का गुणा 2 में कर देंगे 8, 5 का गुणा 0 में कर देंगे 0। अब उसके बाद इसका जो गुणा तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे। जब तीसरे स्तंभ में करेंगे 2 का गुणा जब 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 का गुणा जो 1 में कर देंगे 4, 5 का गुणा 3 में कर देंगे 15। अब उसके बाद इसी तरीके से तीसरी वाली पंक्ति का गुणा भी एक बार पहले स्तंभ में, एक बार फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो 8 का गुणा जब 1 में कर देंगे तो 8 करने 8, 0 का गुणा 0 में 0, 13 का गुणा 2 में कर देंगे 26। फिर उसके बाद अब तीसरी वाली पंक्ति का गुणा जो दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 8 का गुणा जब 0 में कर देंगे 0, 0 का गुणा 2 में कर देंगे 0, 13 का गुणा 0 में कर देंगे 0। और फिर उसके बाद तीसरी वाले स्तंभ में कर देंगे। तीसरे स्तंभ में जब करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 0 का गुणा 1 में कर देंगे 0, और 13 का गुणा जो है 13 का गुणा जो यहाँ पे हो जाएगा किसमें 3 में, जो 3 में हो जाएगा 13 3 39। अब इसको जोड़ के लिख देंगे 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 0, और ये 24 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34, और इन दोनों को जोड़ देंगे 12 और 8, और ये हो जाएगा 15 4 19, 19 4 23। 26 में 8 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, 0, और 39 में 16 ऐड कर देंगे तो 9 6 कितना 15 के 5, और 3 1 4 1 5। अब ए क्यू का मान और ए स्क्वायर का मान दोनों मान ऊपर नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसे हल करते हैं। ए स्क्वायर वाला मान दिया 5, 0 8 2 4 5 8 0 13। फिर उसके बाद ए क्यू वाला मान नोट कर लेंगे। ए क्यू वाला मान कितना है 21, 0 34 12 8 23 34 0 55। एक तत्समक आव्यूह जिसे हम इकाई आव्यूह भी कहते हैं। आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई या तत्समक आव्यूह उसे कहते हैं वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो अर्थात एक हो और अन्य तत्व जो शून्य हो, उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले नोट कर लेंगे
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। LHS। अब यहाँ पे जो ए क्यू का मान रख देंगे, फिर a² का मान रख देंगे, फिर a का मान रख देंगे, फिर उसके बाद i का मान रख देंगे। ए क्यू का मान है 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस 6। a² का मान है 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13 प्लस 7। ए का मान है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। उसके बाद है प्लस 2i। i का मान है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब इसे वैसे ही नोट कर लेंगे। 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस 6। अब ये जो 6 है ना, 6 का गुणा इस आव्यूह में जितने अवयव हैं सब में कर देंगे। जब 6 का गुणा करेंगे तो जगह 6 5 30, 6 का गुणा 0 में कर देंगे 0, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 6 का गुणा 2 में कर देंगे 12, 6 का गुणा 4 में कर देंगे 24, 6 का गुणा 5 में कर देंगे 30, 6 का गुणा जो 8 में कर देंगे तो हो जाएगा 48। 0 का 6 का गुणा जो 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 6 का गुणा 13 में कर देंगे, 13 6 का 78 हो जाएगा ये। प्लस अब 7 का गुणा जो है इस आव्यूह में कर देंगे। तो आव्यूह में जितने अवयव होते हैं जब गुणा करते हैं तो सभी अवयव में उसका गुणा होता है। तो 7 का गुणा 1 में कर देंगे 7, 7 का गुणा 0 में हो जाएगा 0, 7 का गुणा 2 में हो जाएगा 14, 7 दूना 14। अब 7 का गुणा 0 में कर देंगे 0, 7 दूना 14, 7 का गुणा 1 में कर देंगे 7 1 7, 7 का गुणा 2 में कर देंगे 14, 7 का गुणा 0 में कर देंगे 0 और 7 3 21। प्लस अब जब 2 का गुणा इस आव्यूह में करेंगे तो जहां जहां 1 है वहां क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसके बाद इनको जोड़ देंगे और इन दोनों को घटा देंगे। 21 और माइनस 30 जब इन दोनों को हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना -9। 0 और माइनस 0 0 ही रहेगा। अब -48 और प्लस 34 जब इन दोनों को हल करेंगे तो -14 आ जाएगा। 12 और -12 ये कितना हो जाएगा 0। 8 और -24 कितना हो जाएगा -16। 23 और -30 ये हो जाएगा -7। 34 और -48 तो 48 में से 34 हमें घटा देना है। तो 8 में से 4 जाएगा 4 और यहाँ कितना बचा 1 यानी मतलब -14। अब उसके बाद 0 में से 0 घटा देंगे 0 और ये 78 में से -78 और प्लस 55 जब इन दोनों को हल करेंगे तो 78 में से हम 55 घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचा 3 और 7 में से 5 जाएगा 2 यानी मतलब -23। ये दोनों प्लस में इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 2 कितना आ जाएगा 9। 0 और 0 जोड़ देंगे 0। 14 और 0 जोड़ देंगे 14। 0 और 0 0 हो जाएगा। 14 और 2 16। 7 और 0 7। 14 में 0 जोड़ देंगे 14 ही रहेगा। 0 और 0 जोड़ देंगे 0। 21 में जब 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23।
अब इन दोनों अवयवों को हमें जोड़ना है, तो -9 और +9 क्या हो जाएगा, 0 0 और 0 0 ही रहेगा। -14 और +14 0 0, यहाँ भी 0 तो 0 नोट कर लेंगे। -16 और +16 0 हो जाएगा। -7 +7 0, -14 +14 0 0 और 0 जोड़ेंगे 0 ही प्राप्त होगा। -23 और +23 0। यदि कोई भी अवयव हो उसके सभी अवयव 0 हैं तो उसका मान 0 होता है। RHS। प्रश्न संख्या 17 दिया है, यदि a बराबर एक अवयव है तथा इकाई अवयव दे दिया है i बराबर एवं a² बराबर KA - 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। इसमें जो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करना, सबसे पहले हम a² का मान ज्ञात कर लेते हैं। a² बराबर लिख सकते हैं a गुणे a बराबर, दोनों जगह जो हमें a का मान रखना है, तो यहां से जब a का मान रखेंगे तो ये जगह 3 - 2 4 - 2 इंटू 3, इस a की भी जगह हमें यही मान रखना है, 3 - 2 4 - 2 बराबर। अब इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे। 3 का गुणा जब 3 में कर देंगे तो ये जगह 3 3 के 9, -2 का गुणा जब 4 में कर देंगे तो जगह -8। अब उसके बाद इसका गुणा जो दूसरे स्तंभ में करेंगे, जब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 का गुणा -2 में हो जाएगा तो जगह -6, -2 का गुणा जब -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा जब 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ठीक इसी तरीके से दूसरी वाली जो पंक्ति है उसका भी गुणा एक बार पहले स्तंभ में फिर एक बार दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 4 का गुणा जब 3 में कर देंगे तो ये जाएगा 4 3 12, -2 का गुणा 4 में कर देंगे तो ये जाएगा -8। फिर उसके बाद जब दूसरे स्तंभ में करेंगे तब 4 गुना कितना हो जाएगा, -8, और -2 का गुणा जब -2 में कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4। अब इसे हम हल करके लिख देंगे, +8 और -8 ये हो जाएगा 1, -6 + 4 ये हो जाएगा -2, 12 और -8 ये हो जाएगा 4, -8 और +4 तो ये कितना हो जाएगा, -4। इस तरीके से a² का मान निकल गया। अब यहाँ पे जो दिया है a² बराबर KA - 2i, अब इसको लेके हम हल करेंगे। a² बराबर KA - 2i, a² का मान a² की जगह रख देंगे, और यहाँ k है, k को वैसे ही रहने देंगे। a का मान यहाँ से a की जगह रख देंगे, -2 है -2 लिख देंगे, और यहाँ से i का मान i की जगह रख देंगे। तो सबसे पहले a² का मान जब यहाँ पे लिखेंगे तो a² का मान दिया है 1 - 2 4 -4 बराबर k, और यहाँ से a का मान हम नोट कर लेंगे। a का मान है 3 - 2 4 -2 -2, i का मान कितना, 1 0 0 1। इसको वैसे ही नोट कर लेंगे, 1 - 2 4 -4 बराबर। अब k का जो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, यानी मतलब इस अवयव में, और -2 का केवल 2 का इस अवयव में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे k का तब ये हो जाएगा 3k। अब k का गुणा -2 में कर देंगे तो हो जाएगा -2k, उसके बाद 4 में कर देंगे तो 4k, फिर k का गुणा जब -2 में कर देंगे तो जगह -2k। अब 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो जहां जहां 1 है उसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 0 0 2। 1 -2 4 -4 बराबर। अब बीच में जो माइनस का चिन्ह दिया तो इन दोनों अवयवों को हम घटा के लिख देंगे। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3k - 2। अब इसको जब घटाएंगे तो इसमें से यदि हम 0 को घटाएंगे तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको वैसे ही नोट कर लेंगे, -2k। अब 4k और 0, 4k में से जब 0 को घटाएंगे तो 4k ही रहेगा, 4k को वैसे ही नोट कर लेंगे, -2k और -2।
अब इसके बाद दोनों पक्षों के जो आव्यूह हैं इनके संगत अवयव जो है उनकी तुलना कर देंगे। आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा 1 के बराबर क्या हो जाएगा 3 के माइनस 2, 1 बराबर 3 के माइनस 2, माइनस 2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3 के, या फिर 3 के बराबर 2 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 3, ये 3 से 3 कट गया, के बराबर क्या हो गया 1। अब उसके बाद इन तीनों को भी लेके हल कर सकते हैं इसी तरीके से। माइनस 2 के बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस 2, यानी मतलब माइनस 2 बराबर माइनस 2 की, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया 1। और 4 के की जो तुलना है 4 से हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 4 बराबर 4 के, ये 4 से 4 कट जाएगा, के बराबर कितना आ गया 1। अब उसी तरीके से इसकी तुलना इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4 बराबर माइनस 2 के माइनस 2, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 बराबर माइनस 2 के, जब इन दोनों को हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, चार माइनस 4 और प्लस 2 को जब हल कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2 बराबर माइनस 2 के, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया 1। इस तरीके से हम चारों स्थिति में जब इसका मान निकाले हैं तो सबका मान क्या है, के बराबर 1 का ही आया है, के का मान कितना आ गया 1। अतः के बराबर 1, यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 18 दिया है a बराबर 0 माइनस टेन अल्फा वाई टू टेन अल्फा वाई टू 0, एक आव्यूह दे दिया है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए, और यहाँ पे एक आव्यूह दे दिया है जिसके अवयव हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। तो इसको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, a बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 0, माना टेन अल्फा बाई टू बराबर टी। अब इसमें जहां जहां टेन अल्फा बाई टू है उसकी जगह क्या रख देंगे टी। ए बराबर 0 माइनस टी टी 0। अब जो इसके बाद हम i माइनस ए का मान ज्ञात कर लेंगे, तो i माइनस ए बराबर, और यहाँ पे जो दिया i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो i जो है 2 कोटि का तत्समक आव्यूह, तो i बराबर हम क्या लिख देंगे 1 0 0 1। i की जगह इसको नोट कर देंगे, i का मान 1 0 0 1 माइनस, और यहां से a का मान नोट कर लेंगे, a का मान कितना 0 माइनस टी टी 0। जब इन दोनों को हल करेंगे तब ये हो जाएगा 1 माइनस टी, 0 में से जब माइनस टी को घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये जो माइनस टी है पहले से, जब इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस ये प्लस टी हो जाएगा, और 0 और ये माइनस टी, तो यहाँ बचेगा माइनस टी, 1 माइनस 0, तो ये 1 ही बचेगा यहाँ। इस तरीके से ये जो i माइनस ए का मान निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पे दिया cos अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा,
तो यानी मतलब हमें cos अल्फा और sin अल्फा के भी मान की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम cos अल्फा और sin अल्फा का मान निकाल लेते हैं। sin अल्फा का जो है tan की पद में सूत्र होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर। अब जहां पर अल्फा बाई 2 है उसकी जगह में क्या रख देना, टी। तो ये हो जाएगा 2t अपान 1 प्लस, यहाँ पे जो tan अल्फा बाई 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। अब इसी तरीके से cos अल्फा का मान निकाल लेंगे। ये वाला जो भाग है ये सूत्र है इतना। तो उसी तरीके से cos अल्फा का जो है tan के पद में सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर। जहां tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो यहाँ पे जब हम t रखेंगे तो tan अल्फा बाई 2 की जगह जब t रखेंगे तो t का भी स्क्वायर हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब उसके बाद अब जो हमें सिद्ध करना है उसको नोट कर लेते हैं। i प्लस ए बराबर i माइनस ए, अवयव दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब सबसे पहले जो हम LHS वाले को हल करते हैं, LHS। अब यहाँ पे i का मान कितना दिया है, 1 0 0 1, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। और फिर उसके बाद a का मान यहां से कितना हो जाएगा 0 माइनस टी 0 बराबर। अब इसे जब हम हल करेंगे यानी मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 1 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 0 और माइनस टी को जब जोड़ेंगे तो माइनस टी प्राप्त होगा, 0 और प्लस टी को जोड़ेंगे तो टी प्राप्त होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ये जो हमारा LHS वाला भाग आया, अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब ये वाला जो हमारा RHS वाला भाग है इसको लेके हल करेंगे। RHS। अब सबसे पहले RHS वाला जो भाग है उसको नोट कर लेते हैं। i माइनस ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब यहाँ पे जो i माइनस ए का हमने मान निकाला वो कितना आया है 1 t माइनस टी 1। तो यहाँ पे हमें रख देना है, ये हो जाएगा 1 t माइनस टी 1 i माइनस ए की जगह। अब उसके बाद cos अल्फा का मान कितना 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जहां cos अल्फा उसकी जगह रख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का मान कितना 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो साइन अल्फा की जगह रख देंगे 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का मान है यहाँ पे रख देना 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। cos अल्फा का मान कितना 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे।
सबसे पहले जो पहली वाली पंक्ति है उसको गुणा पहले स्तंभ में, फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। जब 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये पूरा मान वही रहेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी का जो गुणा है इसमें हो जाएगा, तो ये कितना 2t है, तो 2t में जब t का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब उसके बाद पहली पंक्ति का गुणा जो पहले स्तंभ में हमने किया तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब उसके बाद जो पहली पंक्ति का गुणा दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे। जब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो सबसे पहले 1 का गुणा जब माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर में करेंगे तो ये पूरा मान वही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी में भी करते तो उसका मान वही रहता, वो परिवर्तित नहीं होता। माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब t का गुणा जो है 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर में कर देंगे, तब ये हो जाएगा प्लस t ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति का गुणा करने के बाद हमें इतना प्राप्त हुआ। अब उसके बाद दूसरी वाली जो पंक्ति है उसका गुणा एक बार पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो माइनस टी का गुणा जब इसमें करेंगे तब ये हो जाएगा माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 का गुणा जब इसमें कर देंगे तब ये हो जाएगा प्लस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस टी और 1 इन दोनों का गुणा जो है अब फिर से दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे। जब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो माइनस टी का गुणा माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर में जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2t में जब t का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो पूरा मान वही रहेगा, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसे हमें एलसीएम लेके जोड़ देना है। यहाँ पे दोनों में जो नीचे का एलसीएम वाला भाग सेम है उसमें से एक लिख देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई भी एक भाग हमें नोट कर लेना है। जब नीचे का एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला भाग वैसे ही हम नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, बीच में यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, उसके बाद कितना प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे 2t स्क्वायर। फिर उसके बाद अब इसे हल कर लेंगे। यहाँ पे नीचे का एलसीएम वाला भाग जो सेम है तो दोनों में से कोई हमें एक लिख लेना है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब उसके बाद ऊपर वाला भाग हम वैसे ही नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2t प्लस, और t का जो ब्रैकेट के अंदर गुणा करके लिख देंगे। जब गुणा करेंगे तो जाएगा t माइनस टी क्यू। अब उसके बाद यहां से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे नीचे का भाग सेम है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाला भाग हमें वैसे ही नोट कर लेना। तो माइनस टी का जब इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टी क्यू, और प्लस 2t को वैसे ही नोट कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ भी एलसीएम सेम है दोनों में, तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाला भाग हमें वैसे ही लिख देना है 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर। अब इसे हमें हल करके लिख देना है 1, और यहाँ पे जो है प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर। जब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा प्लस टी स्क्वायर बटे कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। और उसके बाद इन दोनों को जो है घटा देंगे, माइनस 2t और प्लस टी। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस टी, और ये कितना माइनस टी क्यू बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे जो प्लस 2t यहाँ पे माइनस 2t है, तो जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो क्या बचेगा, केवल t बचेगा, और ये कितना प्लस टी क्यू बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे, यहाँ पे जो है प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर, तो ये घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले 1 को नोट कर लेते हैं, प्लस
और इसमें से जब ये घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर, ये जो भाग है 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1, और इन दोनों में से जो माइनस टी कॉमन ले लेंगे, जब माइनस टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1, और यहाँ जब माइनस चिन्ह कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें जो टी की पावर 3 है तो वहां से 1 टी हमने बाहर किया, अभी भी वहां 2 टी बचा है, तो क्या लिख देंगे टी का स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद इसमें से भी हमें टी कॉमन लेना है, जब टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे टी की पावर 3 है, इसमें से 1 टी निकल गया, अभी भी टी की पावर 2 बचा है, यहाँ टी की पावर 2 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये कट गया ऊपर नीचे वाला भाग, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ जो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, बचा कितना 1 माइनस टी, और यहाँ कितना बचा टी, और यहाँ कितना बचा 1। तो हमारा जो एल एच एस वाला भाग आया था 1 माइनस टी टी 1, वही जो आर एच एस वाला भी भाग सेम बिल्कुल आया, 1 माइनस टी टी 1, इस तरीके से। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 19 दिया, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5%, द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपए हो। और उसके बाद मतलब फिर दोबारा अगर हम कितना निवेश करें कि जो है 2000 रुपए हो। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग 1800 रुपए ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई व्यापार संघ है, उसके पास जो 30,000 रुपए उपलब्ध है उसके कोष में, और उस 30,000 को कितना कितना दो भाग में डिवाइड करके बांडों में निवेश करे कि जो है प्रथम बांड पे उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलेगा और द्वितीय बांड पे जो है उसे 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। तो उन ब्याजों को जोड़ने के बाद जो उसे 1800 रुपए प्राप्त हो। तो धनराशि क्या है, कितने कितना मतलब पहले बांड में कितना निवेश करेगा और दूसरे बांड में कितना निवेश करेगा, उन्हीं धनराशियों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना प्रथम भाग इसका जो यक्स प्रथम भाग बराबर यक्स, द्वितीय भाग बराबर 30,000 माइनस यक्स। ये दोनों जो है रुपया है। पहला भाग जो यक्स रुपया, दूसरा भाग जो है 30,000 माइनस यक्स रुपया। अब इन्हें जो हम आव्यूह के रूप में बना देते हैं। आव्यूह के रूप में व्यक्त करने पर, जब इसे आव्यूह के रूप में व्यक्त करेंगे तब इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर पहला भाग क्या है यक्स, यक्स लिख देंगे, और दूसरा भाग कितना 30,000 माइनस यक्स। अब उसके बाद यहाँ पे दिया कि प्रथम बांड पे जो 5% वार्षिक और द्वितीय बांड पे जो है 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो इसकी जो दर दे दिया है, दरें इसकी जो है
5%, और 5% को अगर हम हल करें तो इसे लिख सकते हैं 5/100 बराबर, नीचे जो है 100 है, यानी मतलब इसमें 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 0.05। अगला वाला भाग जो दिया 7%, इसे जब हम हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 7/100। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.07। अब इसे जो हम आव्यूह के रूप में व्यक्त कर देंगे, आव्यूह के रूप में व्यक्त करने पर इसे जब आव्यूह के रूप में व्यक्त करेंगे तब ये हो जाएगा b बराबर 0.05, 0.07। अब यहाँ पे पूछा है कि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज ए बी बराबर, वार्षिक ब्याज कितना मतलब दे रहा है, जो ए वाला मान उसे 1800 रुपए प्राप्त हो, ए बी बराबर कितना लिख देंगे 1800। तो ए और बी दोनों का मान हमें रख देना। ए का मान कितना दिया है यक्स 30,000 माइनस यक्स, और बी वाला जो मान दिया है 0.05, 0.07 बराबर 1800। अब इन दोनों अवयवों का आपस में हम गुणा कर देंगे। तो पहली पंक्ति यानी मतलब इसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है तो गुणा जो है एक ही बार होगा। तो यक्स का गुणा 0.05 में हो जाएगा और 30,000 माइनस एक्स का गुणा जो 0.07 में हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर, जब यक्स का गुणा इसमें कर देंगे तब ये हो जाएगा 0.05 यक्स प्लस, अब इसका गुणा जो इसमें हो जाएगा 0.07 और ब्रैकेट में कितना जाएगा 30,000 माइनस यक्स बराबर 1800, 0.05 यक्स प्लस 0.07 का अब इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे जो 2 अंक पे दशमलव है तो 30,000 में जितने भी जीरो हैं तो 2 जीरो जो है इसका दशमलव यहाँ से हटाने में खर्च हो जाएगा, तो 2 जीरो छोड़ देंगे और यहाँ से 2 जीरो नोट कर लेंगे, यानी मतलब ये कितना आ गया 2100। अब उसके बाद 0.07 का एक्स में गुणा कर देंगे, माइनस 0.07 इंटू एक्स बराबर 1800। अब यहाँ पे जो है माइनस में है 0.07 और यहाँ पे जो प्लस में 0.05, तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमें माइनस में प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, 2100 माइनस इन दोनों की जब घटा देंगे तो आ जाएगा 0.02 यक्स बराबर 1800। 1800 को इधर लेके आ जाएंगे और माइनस 0.02 यक्स को दूसरी साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2100 और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1800 बराबर 0.02 यक्स। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 21 में से 18 जब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 बराबर, अब यहाँ पे कितना 0.02 यक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.02 यक्स बराबर 300। अब यहाँ पे जो है 2 अंक पे दशमलव है, यक्स को आपको नहीं देखना, 0 और 2 अंक पे दशमलव है, तो जब दोनों अंक से इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको हम लिख सकते हैं 2/100 इंटू यक्स बराबर 300। ये नीचे जो 100 है इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये जगह 2 यक्स बराबर 300 और ये 2 जीरो में ऐड हो जाएगा,
अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 करने 2 और ये कितना देगा 15, यक्स बराबर 15,000। ये पहले वाले बांड में हमें कितना निवेश करना, 15,000। अब दूसरे वाले बांड में हमें कितना निवेश करना, ओ वाला मान हमें निकालना। पहला वाला भाग हमने x माना था, तो पहला वाला भाग आ गया x बराबर, तो इसका मतलब पहले वाले में कितना निवेश करना, 15,000। अब दूसरा वाला भाग निकाल दे रहे हैं। सबसे पहले नोट कर ले रहे हैं प्रथम भाग x बराबर ये कितना हो जाएगा 15,000। द्वितीय भाग या फिर इसे हम दूसरा भाग भी लिख सकते हैं, 30,000 माइनस यक्स, 30,000 माइनस यक्स का मान कितना 15,000, अब इसमें से इसको घटा देंगे तब ये कितना बचेगा 15,000। यानी मतलब दोनों बांडों में कितना निवेश करना है, पहले वाले भी बांड में 15,000 निवेश करना है और दूसरे वाले भी बांड में हमें कितना निवेश करना, 15,000। अब इसके बाद जो है 2,000 के लिए याद करेंगे। तो जो जैसे मतलब उसका अभी वाला मान निकाले थे सेम उसी तरीके से इसमें भी हल करना है। कुल वार्षिक ब्याज ए बी बराबर, अब 2,000 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे, ए बी बराबर 2,000 और ए का मान कितना था यक्स, 30,000 माइनस यक्स, और बी वाला मान कितना था 0.05 0.07 बराबर 2,000। अब इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 यक्स प्लस 0.07 और ब्रैकेट में हो जाएगा 30,000, सॉरी ये जो 30,000 रहेगा 30,000 माइनस यक्स बराबर 2,000। जीरो दशमलव 0.05 यक्स प्लस, अब 0.07 इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तब जगह 7 तरीके 21 और इसका जो 2 जीरो यहाँ से 2 अंक से दशमलव हटाने में समाप्त हो जाएगा, यानी मतलब हट जाएगा। तब इसमें जब 2 जीरो इसका 2 अंक से दशमलव हटाने में हट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2 जीरो के बाद 2 जीरो यहाँ नोट कर लेंगे। अब 0.07 का गुणा कर देंगे यक्स में, तब जगह माइनस 0.07 यक्स बराबर 2,000। अब इन दोनों को जब घटा देंगे तब ये हो जाएगा माइनस 0.02 यक्स प्लस 2100 बराबर 2,000। 2100 में से जब 2,000 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 100 बराबर 0.02 यक्स, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.02 यक्स बराबर 100। अभी यहाँ पे जो 2 अंक पे दशमलव, यक्स को हमें नहीं देखना, 2 और 0 को देखना। 2 अंक पे दशमलव, जब दोनों अंक से दशमलव हटाएंगे तो 2 बटे कितना लिख देंगे 100 इंटू यक्स बराबर 100। जब 100 का इधर गुणा करेंगे तो जितने जीरो हैं सब जीरो इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे, तो ये जगह 2 यक्स बराबर 10,000, 2 करने 2 2 पचे 10, यक्स बराबर कितना आ गया 5,000। प्रथम भाग यक्स बराबर कितना है 5,000 रुपये हो जाएगा। अब द्वितीय भाग निकालेंगे, द्वितीय भाग बराबर 30,000 माइनस यक्स, 30,000 माइनस यक्स का मान कितना 5,000, यहाँ कितना लिख देंगे 5,000। अब 30,000 में से जब 5,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25,000 रुपये। प्रश्न संख्या 20 दिया है, किसी स्कूल की
पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसमें जो है रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का दाम कितना 80 रुपए, भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का दाम कितना 60 रुपए और अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का दाम है 40 रुपए। तो सबसे पहले कितनी पुस्तकें, पुस्तकों की संख्या आप ज्ञात कर लेंगे। स्कूल में पुस्तकों की संख्या इस प्रकार है। रसायन विज्ञान की पुस्तकें बराबर रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी 10 दर्जन, 10 दर्जन, 10 गुणे, अब यहां से हमको दर्जन को हटाना, तो एक दर्जन में कितना होता है 12, तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे। 12 दहा में कितना हो जाएगा 120, यानी मतलब रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी 120। अब उसके बाद जो है 8 दर्जन कितना है भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें बराबर 8 दर्जन है। अब इसको हम लिख देंगे 8 गुणे 12, 12 बटे 96, यानी मतलब भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितनी है 96 है। और इसके बाद कितना 10 दर्जन जो है अर्थशास्त्र की है। अर्थशास्त्र की पुस्तकें बराबर 10 दर्जन बराबर 10 गुणे 12, जब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसे हम आव्यूह के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। आव्यूह के रूप में व्यक्त करने पर जब इसे हम आव्यूह के रूप का बनाएंगे तब इसे हम लिख सकते हैं a बराबर 120, उसके बाद कितना 96, फिर उसके बाद कितना 120। और यहाँ पे जो प्रति पुस्तक का मूल्य कितना दे दिया 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। मूल्य की दरें, यदि इसे भी हम आव्यूह के रूप में व्यक्त करें तो इसे लिख सकते हैं b बराबर, या फिर उसकी जो दरें सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। अब इसे हम आव्यूह के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो इसे लिख सकते हैं b बराबर 80, 60, 40। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जितनी पुस्तक है सभी पुस्तकों को यदि बेच दी जाए तो हमें जो है वहां पे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सभी पुस्तकों को बेचने से प्राप्त दुकान को
दुकान को कुल धनराशि ए बी बराबर, अब ए का मान नोट कर देंगे। ए का मान कितना दिया, 120, 96, 120। और बी वाला मान कितना, 80, 60, 40। अब इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ, तो इन दोनों को आपस में गुणा करके हमें जोड़ देना। 120 का गुणा कहाँ कर देंगे, 80 में, तो 12 कितना हो जाएगा, 96, और 2 जीरो बच रहा, दोनों जीरो यहाँ पे लगा देंगे। अब 96 का गुणा कर देंगे 60 में, 6 का जब 6 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 36, और 9 6 54, और 54 में जब 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 57, और ये जीरो यहाँ पे नोट कर लेंगे, प्लस। और उसके बाद 120 का गुणा कर देंगे 40 में, 12 चौको कितना, 48, और ये दोनों जीरो यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब इन तीनों को हमें जोड़ देना है, 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 6 0 6 हो जाएगा, 8 7 8 7 15, और 15 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो बचा कितना, 2 4 और 5 9 हो जाएगा, और 9 में जब ये 9 जोड़ देंगे 18, और 18 2 कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से प्राप्त कुल धनराशि कितनी हो गई, 20,160 रुपए। ये हमारा आंसर। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।